सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एनसीएल की दूधी चूहा कोयला खदान में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। खदान में कार्यरत सुपरवाइजर पुष्पेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार गजराज माइनिंग कंपनी को एनसीएल दूधी चूहा परियोजना में ओवरबर्डन हटाने का कार्य सौंपा गया था। इसी दौरान सुपरवाइजर पुष्पेंद्र सिंह रोज की तरह ड्यूटी पर मौजूद थे। अचानक एक डोजर मशीन नियंत्रण खो बैठी और सीधा पुष्पेंद्र सिंह की ओर बढ़ गई। मशीन की चपेट में आने से वह बुरी तरह कुचल गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मोरवा थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और हादसे के वास्तविक कारणों की पड़ताल की जा रही है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मजदूरों और सुपरवाइजरों ने कई बार सुरक्षा मानकों में कमी और मशीनों के लापरवाह संचालन को लेकर शिकायत की थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हादसे के बाद कर्मचारियों में आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। उधर एनसीएल प्रबंधन ने भी घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए आंतरिक समिति गठित की जा रही है। समिति सुरक्षा व्यवस्था की खामियों और हादसे की परिस्थितियों की जांच करेगी। मोरवा पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। खबर आई कि पुष्पेंद्र जी की डेथ हो गई है। वो डोजर मशीन के नीचे आ जाने के कारण एक्सीडेंटल कुछ रीज़न, मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ मैं उस पर वहाँ पे था नहीं, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। जो कि मैंने सुना, जो कि मैंने लोगों से पता किया, तो उनके थ्रू पता है कि डोजर के उनके ऊपर आ गई एक्सीडेंटली और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हमने नियम तौर से जो भी हमारे माइंस के रूल थे, जो भी लोग थे, कंपनसेशन जो भी बात हुई, पुलिस आई, जो भी हुई अकॉर्डिंगली हमने सबके हिसाब से काम किया और फिर उनको मॉर्चरी में रखवा दिया। अभी उनके गार्जियंस और लोग आए हैं फैमिली के, उनको अभी बॉडी अलॉट करा दी गई है और जो भी हमें कंपनसेशन जो भी पे करना था हम रेडी हैं, हम पे कर भी देंगे। आप जो दे दिए हैं उनको बता दें। हाँ, वो थोड़ा बता ठीक है। जो हमें जो भी उनके परिजनों को जो हमने 1 लाख रुपए की राशि दी है उनके क्रियाक्रम के लिए, और भी जो भी उनको रिलेटेड कोई भी काम करना पड़े तो हमने उनके लिए कर दिया। 25 लाख का कंपनसेशन हमने चेक दे दिया है और एनसीएल की तरफ से या कोल इंडिया की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा और कंपनसेशन आना है, बैंक के थ्रू जो भी आना है, हम उसमें सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे। कोई भी प्रोसेस में डिले नहीं होगा उनका, और उनका काम जितना जल्दी से जल्दी और उनके परिवार वालों को जितनी जल्दी राहत मिल जाए, वो हमारा मेन मकसद ये रहता है। अभी क्या समझौता अभी समझौता किनारे हो गए सब लोग। डेड बॉडी को ले जाया जाए उनके घर पे, उनको 1 लाख रुपए दिया गया है उनके लिए। जो जैसा उनके गार्जियन से परिवार वाले जैसा बोलेंगे हम आगे वैसे सपोर्ट करेंगे। कंपनी की तरफ से नियम के अनुसार क्या है, क्या सर कंपनी नियम के हिसाब से जो 25 लाख का कंपनसेशन एक्ट में 25 लाख रुपए है वो हमने चेक दे दिया उनको। अच्छा दे दी? हाँ चेक दे दिया है सर। और जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन एक्ट जो कैलकुलेशन होगा कुछ 12 लाख रुपए, मैं सुना कि 12 लाख रुपए भी आएगा, वो भी मिल जाएगा उन्हें। और 40 लाख रुपए का कुछ बैंक से बैंक से इंश्योरेंस वाला जो भी रूल्स होते हैं वो पूरा बन जाएगा। अभी जो कोल इंडिया के तहत अभी हम लोगों का जो ट्रेड यूनियन और इनके साथ जो समझौता हुआ, अभी जो लिखा पत्र हुआ है, उसमें जो उनके परिजनों को इस ग्रेसिया के तहत जो मिलने वाली राशि है 25 लाख रुपया, जो हमारे यहाँ कोई भी अगर कर्मचारी ठेका कर्मी अगर एक्सीडेंट के दौरान उनकी अगर मृत्यु होती है तो 25 लाख रुपया इस ग्रेसिया के तहत जो है उनको प्रेजेंट टाइम तुरंत दिया जाता है। उनके परिजनों को 25 लाख भुगतान कर दिया गया है और 1 लाख रुपया दाह संस्कार के लिए दिया गया। आगे क्या और आगे का जो उनका कॉर्पोरेट बैंक का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, जो कोल इंडिया के साथ उनका समझौता है, 40 लाख रुपया का 40 लाख रुपया इनका जब डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो उनको भुगतान करा दिया कोई भी प्रोसेस में उनका जो भी एज पर रूल है, उन्होंने लिखित में समझौता कर लिया है कि एज पर रूल जो भी है हम देने के लिए बाध्य हैं और हम उसको पीछे नहीं हटेंगे, जो है वो क्लियर है। जो सहमति पत्र बनी थी उसमें सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा कर दिया गया। उसके विषय में आपने जांच के लिए कुछ देखिए, अभी घटनाओं के लिए डीजीएमएस को रिपोर्ट कर दिया गया है। हमारी डीजीएमएस की टीम आएगी और जांच को, चूंकि वो भारत सरकार की एक एजेंसी है, वो आएंगे और इनको जांच करेंगे। कौन सी कंपनियां आपके अधीन काम कर रही हैं? जेस्को है ना? जिसको हमारा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, हम उनके साथ में काम करते हैं, पार्टनर सब कॉन्ट्रैक्टर है। कौन सी कंपनी? गजराज माइनिंग। गजराज माइनिंग। इन्हीं के एम्प्लॉय।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं? हाँ जी, जैस्को के। और कितनी कंपनियां हैं? 2 कंपनी और हैं 2 और हैं, 3 काम कर रहे हैं टोटल। कभी जी। मैं कबीर ठीक। मजदूर के डेजिग्नेशन में थे। रात में देर 10:30 बजे की घटना है ये, और कंपनी देखिए हर तरीके से सहयोग में लगी है और हमारे कंपनी का हिस्सा था वो। साथ में हम लोग काम किए हैं, तो जो भी सहायता सारी चीज़ें हैं वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, लापरवाही हुई है कहीं कहीं मानते हैं आप? नहीं, ऐसी लापरवाही तो नहीं हुई है। देखिए जो भी है नियम कानून जो भी हैं वो फॉलो किए जाते हैं। नहीं, मतलब लापरवाही नहीं हुई है घटना वहाँ घटना स्थल पर? पूरी जानकारी अभी इतनी है नहीं। जो भी है उस आधार पे जो सेफ्टी की होते हैं वो सारे फॉलो किए गए हैं। क्या नाम है आपका? सूरज तिवारी। किस पद पर हैं आप? मैं सुपरवाइजर के पद पर हूँ। अरे नहीं, कैसे कैसे घटना हुई, क्या कुछ जानकारी मिली आपको? 11 बजे के लगभग फोन गया कि आपके बड़े भाई साहब डोजर में एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी तो हम लोग वहाँ से 11:30 बजे घर से निकले हैं। यहाँ 3 बजे के लगभग। आपको जानकारी कब मिली? 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, कंपनी अब क्या आश्वासन कुछ दे रही है आप लोग को? कंपनी बोल रही है कि अभी कुछ ऐसा 25 लाख का चेक देंगे, 1 लाख रुपए दाह संस्कार के लिए, और बैंक से कुछ 40 लाख रुपए का कुछ ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग की मांग क्या कुछ है? कुछ मांग भी हैं आप लोग की कि? हमारी मांग क्या है? हमारी जो जीवन था वो चला गया। मांग कितनी उम्र रही होगी भैया की? 48-49 साल। बच्चे परिजन क्या उनके कौन कौन सा एक परिवार? लड़के हैं, 2 लड़के, लड़कियों की शादी हो गई। किस काम में कार्यरत थे ये? सुपरवाइजर। अच्छा, किस कंपनी में पदस्थ है ये कुछ मालूम है? बोलते गजराज।